सुलक्षणा की नींद टूट गई। उसने देखा कि सुबह हो गई है, तो उसने सुदर्शन सुमंगल को सारी बात बताई। वास्तव में सपने में मुझे ससुर जी के दर्शन हुए, जिन्होंने मुझे अपने बारे में बताया और बताया कि घड़े में नाग देवता के रूप में भी वही हमें देखने आए थे। उन्होंने मुझे बताया कि जहां हमने हवेली के एक कोने की सफाई की है, उसी के आसपास एक तहखाने का रास्ता है, जिसमें एक मजबूत ताले के साथ बहुत ही मजबूत दरवाजा लगा हुआ है। उसका ताला तुड़वाकर उसमें मौजूद एक अलमारी का ताला तोड़कर उसमें बाकी 8 तहखानों की चाबियां मिल जाएंगी। उन्होंने बताया कि इन 8 तहखानों में बहुत दौलत भरी पड़ी है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि उनका और सासू जी का देहांत भूकंप में हवेली के मलबे में दबकर हुआ था, परंतु इससे पहले उन्होंने लगभग सभी मजदूर और कर्मचारी हवेली से बाहर कर दिए थे। उनके कंकाल अभी भी हवेली के मलबे में ही कहीं पर दबे पड़े हैं। उन्होंने कहा है कि उनके कंकाल सावधानी से निकलवाकर उनका विधिवत संस्कार और नारायणी पूजा करवानी है। इसके बाद उनकी भी मुक्ति हो जाएगी। दोनों भाई आश्चर्य से सुलक्षणा की ओर देखते रह गए। उनके पिता सेठ पारसमल की मृत्यु भूकंप में हवेली के मलबे में दबकर हुई थी। यह तो सुलक्षणा को किसी ने बताया ही नहीं था। फिर भी अपनी तसल्ली के लिए सुदर्शन ने पूछा, पिताजी देखने में कैसे लगते थे? तुमने उनकी शक्ल सूरत पर तो ध्यान दिया ही होगा। सुलक्षणा ने जवाब दिया, दरअसल पहले तो मैंने उन्हें देखा, मगर जब उन्होंने मेरे साथ अपना रिश्ता बताया तो मैंने तुरंत उनसे घूंघट कर लिया था। फिर भी वे कुछ अधेड़ उम्र के लगते थे, जिन्होंने राजस्थानी पगड़ी बांध रखी थी, जैसे रघुनाथ जेठ जी बांधते हैं। हाँ, एक खास बात है, उनकी दाहिनी भौं पर एक काला सा निशान था, जो शायद तिल या मस्से का निशान होगा। सुदर्शन हैरानी से सुलक्षणा की ओर देखता रह गया। सुलक्षणा ने पिताजी की निशानी बिल्कुल ठीक बताई थी, जिसके बारे में उसे अब तक कुछ भी पता नहीं था। उसने रूंधी हुई आवाज में धीरे से कहा, सुलक्षणा, तुम बहुत भाग्यशाली हो जो तुम्हें सपने में ही सही अपने ससुर के दर्शन और आशीर्वाद तो मिला। अब हम कल सुबह ही मलबा हटाकर पहले तहखाने के दरवाजे तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, जिसके बाद सपने में पिताजी के बताए अनुसार तहखाने का ताला तुड़वाने की कोशिश करेंगे। फिर वह फावड़ा और तसला लेकर हवेली के खंडर पर आ गए, जहां तक उन्होंने अब तक सफाई की थी। उससे आगे का मलबा साफ करते समय उन्हें अनेक चीजें मिलने लगी। सबसे पहले उन्हें एक हुक्का मिला, जो कि टूट फूट के बावजूद आलीशान नजर आ रहा था। उसकी मिट्टी की चिलम के टुकड़े भी आसपास ही पड़े थे। थोड़ी और सफाई करने पर एक जूता और तहखाने के दरवाजे का कोना दिखाई दिया। दरवाजे का कोना नजर आने पर उनकी मलबा हटाने की गति में तेजी आ गई। अब तो वे पूरा दरवाजा और उसमें लगा हुआ ताला भी देख सकते थे। इसके बाद सुदर्शन ने रघुनाथ से कहा, भाई साहब, आसपास कोई लुहार भी है क्या? रघुनाथ ने पूछा, लुहार तो यहीं 2 गली छोड़कर पीछे की तरफ है, मगर तुम्हें लुहार की क्या जरूरत आन पड़ी? सुदर्शन ने उसे कारण बताया तो रघुनाथ ने उसे समझाया, भाई तहखाने का दरवाजा मत खुलवाओ, उसमें ना जाने कितने सांप भरे पड़े हैं। यहाँ टीले पर ही कई बार काले नाग के दर्शन हो चुके हैं। मगर भैया, ऐसे कब तक हम लोग गुड़ चने में उलझे रहेंगे? अब तो जो भी हो, जैसा भी हो, देखा जाएगा, मगर तहखाने का दरवाजा तो खुलवाना ही पड़ेगा। बस आप लुहार और एक लालटेन का इंतजाम कर दो। और हाँ, आज आपको हमारे साथ ही रहना पड़ेगा, इसलिए आज आप अपने काम पर मत जाना, कोई भी बहाना बनाकर यहीं रुक जाओ। सुदर्शन ने रघुनाथ से कहा, ठीक है भाई,
मुझे तो तुम्हारा साथ देना ही है। रघुनाथ ने हामी भर दी। रघुनाथ और सुमंगल जाकर लुहार को उसके औजारों के साथ बुला लाए। लुहार सुदर्शन को देखते ही खुश हो गया और उसने सुदर्शन को प्रणाम किया। लुहार ने कहा, सुदर्शन बाबू, आपको देखकर मन प्रसन्न हो गया। आपके पिता सेठ पारसमल के यहाँ लुहारी का सारा काम मैंने ही किया है। आप तो बस ये बता दो कि करना क्या है और अपना काम हुआ ही समझो। सुदर्शन सुमंगल रघुनाथ और लुहार के साथ हवेली के खंडर पर आ गए, मगर खंडर को देखकर लुहार की जान सूखने लगी। वह नागटीला के खंडर पर जाने को तैयार ही नहीं हो रहा था। यदा कदा नागटीले पर दिखने वाले नागों से वह भी भयभीत नजर आ रहा था, परंतु सुदर्शन के आश्वासन देने पर वह उनके साथ तहखाने के उस दरवाजे के पास चला गया। तहखाने के दरवाजे और उसके ताले को देखकर उसने कहा, सुदर्शन बाबू, इस ताले का खुलना आसान नहीं है। यह ताला खास तौर पर सेठ जी के लिए अलीगढ़ से मंगवाया गया था और इसकी सिर्फ एक ही चाबी मिलती थी, जो आपके पिताजी को दे दी गई थी। अब तो इस ताले को तोड़ने के अलावा और कोई चारा नहीं है। सुदर्शन के कहने पर लुहार ने बहुत मशक्कत के बाद उस ताले को तोड़ ही दिया। इसके बाद सुदर्शन ने उससे कुछ औजार लेकर उन्हें प्रयोग करने का तरीका जान लिया और उसकी मजदूरी देकर लोहार को विदा कर दिया। लोहार भी नागों के डर से अब वहां रुकना नहीं चाहता था। वह जल्दी से अपने घर चला गया। लोहार के जाने के बाद सुदर्शन ने धीरे धीरे तहखाने का दरवाजा खोला तो उन सबको पीछे हट जाना पड़ा। तहखाने में से बदबू का बहुत बुरा भभका निकला। थोड़ी देर बाद जब तहखाने में से आने वाली हवा की गंध सहन करने योग्य हुई तो सुदर्शन ने तहखाने में झांकने की कोशिश की। सूरज के प्रकाश के कारण जहां तक तहखाने में दिखाई दे रहा था, चारों तरफ केवल धूल मिट्टी ही दिखाई दे रही थी। मगर एक बात स्पष्ट थी कि तहखाना बहुत सोच समझकर बनाया गया था और उसमें नीचे उतरने के लिए लोहे की एक मजबूत सीढ़ी भी लगी हुई थी। उसे वहां अलमारी दिखी। उसमें से उन्होंने तहखाने की चाबी निकाली और तहखाना खोला। बड़ी सावधानी से सुदर्शन ने उसका दरवाजा खोला तो उन्हें फिर से बंद तहखाने की बदबू का सामना करना पड़ा। थोड़ी देर बाद जब बदबू कुछ कम हुई तो उन्होंने सावधानी से दरवाजे के अंदर झांका। अंधेरे के कारण वह कुछ भी स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए सुमंगल ने भैया को लालटेन पकड़ा दी। कमरे में धूल मिट्टी तो थी ही, इसके अलावा चारों तरफ अलमारियां भी बनी हुई थी जिनके दरवाजे बंद थे। सुमंगल ने बहुत धीरे से अंदर जाने का रास्ता साफ किया और आगे बढ़कर चाबियों से एक अलमारी की खिड़की खोल दी थी। उसमें गठरियों में बहुत सारे तांबे के सिक्के भरे पड़े थे और गठरियां खोलने के क्रम में बहुत सारे सिक्के नीचे गिर पड़े थे। कुछ गठरियों में चांदी के सिक्के भी दिखाई दे रहे थे। यह देखकर दोनों भाई रोमांचित हो गए और उन्हें सुलक्षणा के सपने पर पूरा विश्वास हो गया। वे दोनों धीरे धीरे चुपचाप तहखाने से बाहर निकल आए। बाहर सुलक्षणा और रघुनाथ भैया उन दोनों के तहखाने में अधिक समय तक रहने के कारण चिंतित हो रहे थे। उनके बाहर आने से दोनों ने राहत की सांस ली। तहखाने से बाहर आकर सुदर्शन और सुमंगल ने फिर से तहखाने का दरवाजा बंद करके उसमें एक ताला लगा दिया और उस पर पहले की तरह घड़े रखकर उसे छुपा दिया। फिर उन्होंने मलबा हटाया और उसमें से अपने माता पिता का कंकाल निकाला और उसे पूरे विधि विधान के साथ नारायणी पूजा करके उनका अंतिम संस्कार किया। सुदर्शन ने अपनी खंडर 9 महिला हवेली के पुनर्निर्माण का निश्चय किया। इसके लिए रघुनाथ भैया और कुछ पर बुद्धजनों से
सलाह मशवरे के बाद सुदर्शन ने कुछ अच्छे शिल्प शास्त्रियों को बुला लिया और उनसे एक सुंदर हवेली के लिए नक्शा बनाने के लिए कहा। हवेली के पुनः निर्माण के लिए शिल्पियों ने हवेली के खंडर का मुआयना किया और वहां बनाने के लिए एक आलीशान 4 मंजिला इमारत का नक्शा तैयार किया। इसके लिए कुछ वास्तुशास्त्र विशेषज्ञों की भी सलाह ली गई। 2 कर्मचारी लगाकर गुड़ चने पानी की मुफ्त सेवा तो पहले ही शुरू की जा चुकी थी, जिसे सेठ पारसमल के नाम पर पारस प्याऊ का नाम दिया गया था और महल का निर्माण शुरू हो गया। और इसी समय जयपुर के बाजारों में कुछ केसर के व्यापारी नजर आए। वे बुलंद आवाजों में चुनौती दे रहे थे, केसर ले लो, कश्मीरी असली केसर, 100 ऊँट केसर है हमारे पास, है कोई खरीदार जो सारी केसर खरीद सके। चुनौती की बात पर जयपुर के कुछ व्यापारी केसर खरीदने के लिए सामने आए। केसर के व्यापारियों की शर्तें बीच में आ गईं। केसर के व्यापारियों का कहना था, एक एक 2-2 ऊँट केसर नहीं बेचेंगे, जिसे खरीदनी हो 100 के 100 ऊँट एक साथ खरीद सकता है, मगर उसे सबका भुगतान केवल एक ही संवत के सोने के सिक्कों में करना होगा। केसर के व्यापारियों की शर्तें सुनकर जयपुर के व्यापारी पीछे हट गए। किसी भी व्यापारी की इतनी सामर्थ्य नहीं थी कि 100 ऊँट केसर खरीद पाता, और अगर जयपुर के कुछ व्यापारी मिलकर किसी एक व्यापारी के नाम से सारे ऊँटों की केसर खरीदना भी चाहें तो दूसरी शर्त तो लगभग असंभव ही थी। 100 सोने की अशर्फियाँ, 1 ऊँट की केसर और 100 ऊँटों की केसर की कीमत 10,000 अशर्फियाँ, और वह भी एक ही संवत के सिक्कों में। जयपुर के किसी भी व्यापारी का बस का नहीं था इन शर्तों को पूरा करना। सारे व्यापारियों ने मना कर दिया तो जयपुर के एक व्यापारी ने केसर के व्यापारियों को सुझाव दिया कि एक बार सेठ पारसमल की गद्दी पर भी जाकर देख लो, शायद तुम्हारी सारी केसर बिक ही जाए, इतनी दूर आना भी सार्थक हो जाएगा। केसर के व्यापारियों ने सेठ सुदर्शन की 9 महिला हवेली पर जाकर भी आवाज लगाई तो सुदर्शन के सेवकों ने उन्हें खबर दी। सेठ सुदर्शन उस समय सुलक्षणा के सामने बैठे अपने भाई के साथ भोजन कर रहे थे। वह कहने लगे, हमें केसर की क्या जरूरत, जाने दो व्यापारियों को। सुलक्षणा ने कहा, जी एक बात कहूँ, आप सारी केसर खरीद लो। सुदर्शन ने पूछा, भाग्यवान, 1-2 ऊँट नहीं, पूरे 100 ऊँट केसर है, इतनी केसर का हम करेंगे क्या? सुलक्षणा ने कहा, हवेली की चिनाई चल रही है, उसके तगार में गिरवाएंगे, हवेली की दीवारों से भी केसर की खुशबू आएगी। सुदर्शन ने कहा, केसर और तगार में क्या कह रही हो भाग्यवान? तब सुलक्षणा ने उसे बताया कि यह केसर उसके पिता ने बेचने के लिए नहीं, सबसे बड़ा सेठ होने के अपने अहंकार की पुष्टि के लिए भेजी है, इसलिए इसको खरीद कर तगार में डलाना ही ठीक है, क्योंकि इससे उनका अहंकार टूट जाएगा, जिसके चलते उन्होंने हमें अपमानित किया था। सुदर्शन समझ गया। उसने व्यापारियों को अपनी बैठक में बुला लिया। व्यापारियों ने केसर दिखाई जो कि सचमुच बहुत ही उम्दा किस्म की थी। भाव पूछने पर उन्होंने बताया कि 1 ऊँट केसर का दाम 100 सोने की अशर्फियाँ हैं और उनके पास 100 ऊँट केसर के हैं जो एक ही खरीदार को बेचनी है। इसके साथ एक शर्त यह भी है कि सारा भुगतान केवल एक ही संवत की ढलाई के सिक्कों में होना चाहिए। हमारे मालिक श्रीनगर के सेठ दौलत राम जी का यही हुक्म है। सुदर्शन ने कहा, बस इतनी सी बात, चलो अपने मजदूरों से कहो केसर उतारें, मैं भुगतान की व्यवस्था करता हूँ। व्यापारी अड़ गए, नहीं सेठ जी, केसर तो भुगतान के बाद ही उतरेगी, पूरा भुगतान नहीं हुआ तो हमें फिर से सारी केसर ऊँटों पर चढ़ानी पड़ेगी और हम लोग दुनिया जहान में घूम घूम कर थक गए हैं,
अब ये हमारे बस का नहीं रहा। सेठ सुदर्शन ने हंसकर तुरंत रघुनाथ भैया को बुलाया और उनका भुगतान करने को कहा। इस बीच व्यापारियों को और उनके मजदूरों को खाना खिलाया गया। पूरा भुगतान एक ही संवत के सिक्कों में देखकर व्यापारियों की आंखें फटी की फटी रह गईं। अब उन्होंने पूछा कि केसर कहाँ रखवानी है, तो सेठ सुदर्शन ने सारी केसर तगार में डालने की आज्ञा दे दी। व्यापारी उसकी ओर आश्चर्य में देखते रह गए। सेठ सुदर्शन के जोर देने पर उन्होंने सारी केसर तगार में डाल दी। अब सेठ सुदर्शन ने व्यापारियों से कहा, भाई हमारी इतनी बड़ी 9 महला हवेली बन रही है, इतनी सी केसर से कैसे काम चलेगा। आप जल्दी से 100-200 ऊँट केसर और ले आओ, जिससे तीसरी चौथी मंजिल की दीवारों में भी कुछ खुशबू आ सके। हाँ, भुगतान की चिंता मत करना, एक ही संवत के सिक्कों में उनका भी भुगतान हो जाएगा। केसर के व्यापारी आश्चर्य से सेठ सुदर्शन के मुंह की तरफ देखते रह गए। केसर के व्यापारी जयपुर के सेठ सुदर्शन से विदा लेकर वापस श्रीनगर पहुंचे और सेठ दौलत राम को पूरा घटनाक्रम कह सुनाया। सेठ दौलत राम को बड़ा धक्का लगा। क्या 100 ऊँट केसर, और वह भी तगार में, भुगतान भी एक ही संवत के सिक्कों में। कमाल है, ऐसा कौन सा सेठ पैदा हो गया जयपुर में जिसकी इतनी बड़ी हैसियत है।